हाँ, तो इसीलिए वो अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। पर योगी आदित्यनाथ ने आप पे सवाल खड़ा किया गया। खैर, आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए जी। आपने मुझसे पूछा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वहां विपक्ष को क्यों नहीं जाने दिया गया। हाथरस में क्या दिक्कत थी, उन्नाव में क्या दिक्कत थी जब सेंगर को आप नहीं पकड़ रहे थे, शाहजहांपुर में क्या दिक्कत थी जब आप चिन्मयानंद को नहीं पकड़ रहे थे। इन्हीं प्रवक्ता महोदय ने आप ही के शो पर मेरे साथ कहा था ये ऑनर किलिंग का मामला है। जब सीबीआई ने चार्जशीट पर गैंग रेप और मर्डर लिखा, क्या इन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी हाथरस में करी गई उत्तर प्रदेश सरकार की? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये एक पैटर्न है उत्तर प्रदेश सरकार का कि पहले विपक्ष को जब स्थिति निकल जाए तो कहो जाइए जाइए, ये इनकी दिक्कत है। आपने क्योंकि 2 केसेस का नाम लिया था, मैं भी 2 केसेस का नाम ले देती हूं। सही बात है, हरेन पांड्या का हत्या का केस हो गया, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर हो गया, इशरत जहां का केस हो गया, मानसी जोशी की सर्वेलेंस का केस हो गया। ये सारे मुकदमे भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर चल चुके हैं। तो सही बात है, हम लोग अवेट करेंगे। अजय मिश्रा जी टेनी बोलते बोलते आपने पैटर्न की बात करी, तो पैटर्न तो ये भी हो गया कि राजस्थान नहीं जाया जाता, सिर्फ लखीमपुर और हाथरस की बात होती है। अगर राजस्थान में दलित की हत्या हो जाए तो उस पर सवाल नहीं पूछा जाता। पैटर्न तो ये भी हो गया कि अगर कोई मुस्लिम है और उसका बीजेपी राज्य में अगर उसकी लिंचिंग हो जाए, जो किसी भी राज्य में वो गलत है, लेकिन वहां सवाल पूरी लुटना। आपको सच्चाई बता रहा हूं, ये ज्ञान नहीं है, ये सच्चाई है। और सच्चाई को बड़ी बात नहीं जानती है, ये ज्ञान नहीं है, सच्चाई है। जवाब लीजिए। नो रमेश, अभी संबित पात्रा बोले, फिर आप बोल लीजिएगा। मेरा टर्न है। नहीं अमीश जी, अच्छा ठीक है, आपको आखिरी टाइम का मौका मिला। अमीश जी, पहले मैं अपना आंसर खत्म करूंगी। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड में आप खत्म कर लीजिए। डॉक्टर पात्रा, दिया गया आखिरकार क्या कारण था? उन्होंने बोला कि अंतिम संस्कार और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी थी। अंतिम संस्कार जब हो गया तो नेता जाए, क्योंकि ये नेता भी वहां पर आग को बुझाने नहीं जा रहे थे, ये लोग आग को भड़काने जा रहे थे। उन्होंने एक और लाइन बोली कि सिखों और हिंदुओं में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नेता। जवाब दीजिए। ये चार्ज मैंने तो नहीं लगाया, ये तो इन्हीं के सांसद वरुण गांधी ने बोला है कि यही लोग कर रहे हैं सिखों और हिंदुओं में लड़ाई लगाने का काम। वहां पर भाजपा के बारे में बोला है उन्होंने, अपने नाम से बीजेपी हटाते हुए ये भी बोला है कि किसानों के साथ जो हो रहा है वो गलत है। स्वतंत्र देव सिंह जो भाजपा के अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने तो खुलेआम कहा है कि सत्ता का ये मतलब नहीं है कि अपनी फॉर्च्यूनर के नीचे आप लोगों को कुचल देंगे। ये कांग्रेस तो नहीं कह रही है। 2 बातें आपके सामने आपने वरुण गांधी को कोट किया। वरुण गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि वहां पे साजिश रची जा रही है हिंदू और सिखों को लड़ाने की। वरुण गांधी ने तो ये भी कहा है। हाँ, तो इसीलिए वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। पर योगी आदित्यनाथ ने आप पे सवाल खड़ा किया। खैर, आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए जी। आपने मुझसे पूछा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वहां विपक्ष को क्यों नहीं जाने दिया गया। हाथरस में क्या दिक्कत थी, उन्नाव में क्या दिक्कत थी जब सेंगर को आप नहीं पकड़ रहे थे, शाहजहांपुर में क्या दिक्कत थी जब आप चिन्मयानंद को नहीं पकड़ रहे थे। इन्हीं प्रवक्ता महोदय ने आप ही के शो पर मेरे साथ कहा था ये ऑनर किलिंग का मामला है। जब सीबीआई ने चार्जशीट पर गैंग रेप और मर्डर लिखा, क्या इन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी हाथरस में करी गई उत्तर प्रदेश सरकार की? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये एक पैटर्न है उत्तर प्रदेश सरकार का कि पहले विपक्ष को जब स्थिति निकल जाए तो कहो जाइए जाइए, ये इनकी दिक्कत है। आपने क्योंकि 2 केसेस का नाम लिया था, मैं भी 2 केसेस का नाम ले देती हूं। सही बात है, हरेन पांड्या का हत्या का केस हो गया, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर हो गया, इशरत जहां का केस हो गया, मानसी जोशी की सर्वेलेंस का केस हो गया। ये सारे मुकदमे भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर चल चुके हैं। तो सही बात है, हम लोग अवेट करेंगे। अजय मिश्रा जी टेनी बोलते बोलते आपने पैटर्न की बात करी, तो पैटर्न तो ये भी हो गया कि राजस्थान नहीं जाया जाता, सिर्फ लखीमपुर और हाथरस की बात होती है। अगर राजस्थान में दलित की हत्या हो जाए तो उस पर सवाल नहीं पूछा जाता। पैटर्न तो ये भी हो गया कि अगर कोई मुस्लिम है और उसका बीजेपी राज्य में अगर उसकी लिंचिंग हो जाए, जो किसी भी राज्य में वो गलत है, लेकिन वहां सवाल पूरी लुटना। आपको सच्चाई बता रहा हूं, ये ज्ञान नहीं है, ये सच्चाई है। और सच्चाई को बड़ी बात नहीं जानती है,
ज्ञान नहीं है, सच्चाई है। जवाब लीजिए। नो 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 रमेश, आप अभी संबित पात्रा बोले, फिर आप बोल लीजिएगा। नहीं बोलेंगे, मेरा टर्न है। नहीं अमीश जी, अच्छा ठीक है, अभी आपको आपके टाइम का मौका मिला। अमीश जी, पहले मैं अपना आंसर खत्म करूंगी। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड में आप खत्म कर लीजिए, फिर डॉक्टर पात्रा। आपने कुछ सवाल उठाए, राजस्व की चोट पर कहा है, जाए प्रधानमंत्री, जाए पूरा विपक्ष वहां पर, क्यों नहीं भाजपा जा रही है हनुमानगढ़? जाए देखे कि कैसे कानूनी कार्रवाई होती है, कैसे दोषियों को फटाफट गिरफ्तार किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। उन्होंने क्या कहा है? बिल्कुल सही कह रही है आप। अशोक गहलोत ने बोला है क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की सरकार है राजस्थान के अंदर, तो वहां वो क्यों आएंगे? वहां पर अगर दलित की हत्या हो जाए तो मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा दूसरे राज्य के अंदर है, यानी पॉलिटिक्स है, यानी पॉलिटिक्स है। आप अपनी बात खुद ही मान रही है। ठीक है संबित पात्रा, अपनी बात को रखिए। संबित पात्रा, आपका सवाल आंसर डिजर्व नहीं करता। अब ये मैडम पहले शांत तो हो। ठीक है, मोदी जी पे भी बात कर लेंगे, नरेंद्र मोदी जी पे भी बात कर लेंगे। आपने अपने विषय को रख लिया। डॉक्टर पात्रा, आप आंसर डिजर्व नहीं करते राम मंदिर के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसको अपहोल्ड ही किया जाएगा। ठीक है, नहीं वैसे वो भगवान राम के विषय में कुछ भी बोले। जिस सोनिया गांधी को लगता है राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम का कोई वजूद ही नहीं है, उस सोनिया गांधी और उनकी पार्टी के किसी प्रवक्ता से हम राम जी के विषय में कुछ भी आंसर एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। और बिल्कुल वो अगर उत्तर देंगे भी तो हम सुनेंगे नहीं उनके उत्तरों को, क्योंकि ये उस लायक ही नहीं है कि भगवान राम के विषय में बातचीत करे। इन्होंने राम जी को नकारा था। इनके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि ये पूरी सुनवाई 2019 के बाद तक टाल दिया जाए, और इसीलिए मैंने आज ये आक्षेप लगाया है बिल्कुल कि इनकी मनसा सिर्फ एक ही मंदिर का जो निर्माण चल रहा है उसको येन केन प्रकारेण रोकना है और वोट बैंक की राजनीति करनी है, क्योंकि अपने आप को रिवाइव करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, इतना तो याद रखिए। दूसरी बात, कुछ प्रश्न इन्होंने मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पे उठाए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी मोदी जी डरते हैं, मोदी जी अमित शाह से डर रहे हैं, मोदी जी टैनी जी से डर रहे हैं। मुझे तो इन कांग्रेसियों का समझ में नहीं आता है। क्या पता? ये तो 4 दिन पहले कह रहे थे। मैडम जी बीच में मत चिल्लाइए ना, शांति से थोड़ा बैठिए, आराम से। मैं पहले बोल लूं फिर आप चिल्लाइएगा। ये अभी बोल रहे थे कि मोदी जी डर रहे हैं, होम मिनिस्टर से डर रहे हैं, टेनी जी से डर रहे हैं। 4 दिन पहले कह रहे थे मोदी तो डिक्टेटर है, सबको डरा रहे हैं, सबको डरा रहे हैं। मुझे तो शक लगता है इनकी सोच के ऊपर ही। ये कभी बोलते डर रहे हैं, कभी बोलते डरा रहे हैं, कभी बोलते डिक्टेटर हैं, कभी बोलते डरपोक हैं। तो पहले डिसाइड करिए, ये जो कांग्रेस नॉन वर्किंग कमिटी बिना अध्यक्ष का आप लोगों का है ना, उसमें बुलाइए अपने लोगों को और उसमें डिस्कस करिए कि मोदी डरे हुए हैं या वो डराते हैं दूसरों को। पहले इसको आज शाम को डिस्कस करिए। कल सुबह जब डिबेट में आएंगी ना मैडम, कम विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। ये कंफ्यूज थॉट के साथ आना बंद करिए, आप क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ आइए, ठीक है? ये मेरी बात आप मान लीजिएगा। अब नंबर 2 बात, ये आप कह रहे थे कि टैनी जी को क्यों नहीं निकाल देते, बेटे के ऊपर केस। हाँ, बेटे के ऊपर केस चल रहा है, तो ये भूपेश बघेल को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? उनके पिता के ऊपर भी तो केस चल रहा है, उनके पिता के ऊपर केस चल रहा है। पिता को जेल में रखा गया, ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, ब्राह्मणों को मारने की बात कर रहे थे। तो निकालिए ना भूपेश बघेल को, कि वो भी डरे हुए हैं मैडम जी। आपको जी सुप्रिया जी, तो इसी का जवाब मुझे तो अभी तक नैतिक दिवालियापन नजर आता था। मुझे तो अभी तक नैतिक दिवालियापन नजर आता था भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ताओं में। अब थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको तो नजरिया है। भूपेश बघेल जी